This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 3 दिन पहले मैंने अपने चैनल पर ये एक फ्री आरडीपी की वीडियो अपलोड की थी, जिस फ्री आरडीपी को क्रिएट करने पर ये लगातार 12 घंटे तक चलने वाली है। अब इस वीडियो में मैंने आपको लाइव ये क्रिएट करके यूज करके सब कुछ करके दिखाया था, लेकिन 24 घंटे के बाद वीडियो अपलोड होने के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लगातार सिमिलर कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें जो आरडीपी क्रिएट करने के बाद आईपी एड्रेस मिलता है वो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स ओपन किया हुआ है, तो देखिए सारों के एक जैसे कमेंट है, भाई आईपी एड्रेस एरर, होस्ट नेम नहीं मिला, होस्ट नेम मतलब आईपी एड्रेस। और उसके अलावा ये देखें एक इस भाई ने तो भाई सीधा मेरे पर इल्जाम ही लगा दिया कि वीडियो ही फेक है। तो ऐसी भी मखलूक आती है भाई, लेकिन यहाँ पर देखें 90% वही इशू आ रहा है कि यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा। तो भाई वीडियो में मैंने लाइव करके दिखाया था तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने क्या किया, मैंने अगेन इसी अपने ब्राउजर के अंदर आरडीपी क्रिएट की और मेरी वो 100% क्रिएट हो गई। तो मैं फिर बड़ा परेशान हुआ, ये क्या चक्कर है भाई। तो मैंने क्या किया, अपना ये क्रोम ब्राउजर मैंने छोड़ दिया जिसमें मैंने पहले इस वीडियो में मैंने क्रिएट की थी। मैंने कोई और ब्राउजर अपना ओपन किया, तो उसमें मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। तो जब मैंने उसमें क्रिएट करने की कोशिश की तो भाई मुझे भी वो सिमिलर एरर आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ पर देखें जब हम आरडीपी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस के नीचे आपको आईपी एड्रेस वगैरह मिलता है जिससे आप अपने आरडीपी को लॉगिन करते हो। लेकिन जो सब लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वो ये वाला एरर आ रहा है। ठीक है, 7 फेल टू कनेक्ट, ये आगे आईपी एड्रेस है कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये लॉगिन वाली डिटेल हमें नहीं मिल रही। तो 90% भाई लोगों को यही वाला प्रॉब्लम आ रहा था। तो जब मैंने भी किसी और ब्राउजर के अंदर ट्राई किया तो मुझे भी ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ठीक है, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, मैं यहाँ पर बल्कि प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखें काउंटडाउन चल रहा है और आप समझें कि स्क्रीनशॉट है, या मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, ठीक है, अव्वल मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर देखें नीचे, ये देखें मेरा ये एक सेंट ब्राउजर है, ये मैंने किसी और ब्राउजर के अंदर अपनी जो आरडीपी है वो बनाई थी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये ईमेल भी और है। जो मैंने इस वीडियो में आपको क्रिएट करना सिखाया था ना, इस वीडियो में वो मेरा ये वाला क्रोम ब्राउजर था जिसमें मैं इस टाइम बैठा हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो देखोगे ना जाकर और यहाँ से ये ईमेल वाला जो आइकन है ये भी देख लीजिएगा आप, ये सिमिलर होगा। और जो वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको दिखाया रिकॉर्डिंग में ये और ईमेल है। ठीक है, यानी कि ये और ब्राउजर था। तो ये वाला प्रॉब्लम मुझे भी आया है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, तो सोल्व का भी मैंने एक तरीका देख लिया भाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ वीडियो बंद कर देता हूँ ये वाली। आपने क्या करना है, अगर आपके पीसी या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर है ना, तो आपने सबसे पहले तो उसमें ट्राई करना है ये वाली फ्री आरडीपी बनाने की। ठीक है, उसमें आपका ये जीमेल का अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। आप ट्राई करो, उम्मीद है आपकी आरडीपी बन जाएगी सेम तरीके से। जो मैंने इसमें तरीका बताया ना, सेम तरीका आपने फॉलो करना है, वो आपने अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर अप्लाई करना है। पीसी या लैपटॉप में बन जाए वेल एंड गुड है, नहीं बनता फिर आपने क्या करना है, देखो जैसे कि मेरा इस ब्राउजर के अंदर बन गया और जो मैंने दूसरे ब्राउजर के अंदर अपने पीसी में बनाया तो नहीं बना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना मोबाइल फोन ओपन किया, यहाँ मैंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेट देख लो आप, आज फ्राइडे है और 31 अक्टूबर है। ठीक है, और टाइम देख रहे हो 1:18 है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये कंप्यूटर की मेरी डेट है, यहाँ पर देख लो ये 31 है और टाइम भी आप लोग देख पा रहे हो 1:51 हो रहे हैं। और ये तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी अपने मोबाइल में। रिकॉर्ड करके मैं अपने पीसी में ले आऊँ ताकि मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा सकूं। अब मैंने क्या किया, अपने मोबाइल के अंदर मैंने ये अप्लाई करने का कोशिश की तरीका सेम। आपने भी ऐसे ही करना। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में नहीं बन रहा तो आप अपने मोबाइल में ट्राई करो। मोबाइल में मैंने कैसे ट्राई किया, यहाँ सबसे पहले तो मैं वीडियो की जो स्पीड है वो तेज कर लेता हूँ ताकि हम कम टाइम में अच्छे से समझ सके। तो यहाँ मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ। ये आ गया आपका नोटपैड, जो सा मैंने आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वो लिंक कॉपी किया फर्स्ट वाला और यहाँ लाकर अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर देख लो इसका जो ईमेल है वो डिफरेंट है। मैं पीछे करता हूँ, ये देखो ये जो ए लिखा हुआ है ये अलग ईमेल है और अलग ब्राउजर आ गया। ठीक है, मोबाइल के अंदर वो जो पहले मैंने आरडीपी बनाई थी जो पिछली वीडियो में थी उसका ईमेल अलग है और ब्राउजर भी अलग है। उसके बाद मैंने दूसरा ईमेल बनाया था अपने अलग ब्राउजर के अंदर कंप्यूटर में, वो और था, और ये तीसरा ईमेल आ गया और ये मेरे मोबाइल में इस टाइम वर्किंग पे है। ठीक है, यहाँ मैंने पहला जो उसका कोड था उसको पेस्ट किया सिमिलर तरीके से। यहाँ पर देखें वो ये वाली प्रोसेसिंग आई है। तो यहाँ पर देखें ये ऑथोराइज करवाएगा, आपने सिंपल ऑथोराइज कर लेना है और आपके सामने यहाँ पर आपका जो ईमेल है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा और इस तरह की आपको डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, या मैंने इसको जूम आउट कर दिया क्योंकि ये जूम था काफी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये सेम टू सेम तरीके से काम हो रहा है। फिर आपने क्या करना है, ये दूसरे वाले को कॉपी कर लेना है। ठीक है, सॉरी मैंने आगे कर दिया काफी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, आपको दिखा देता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन मैं आया हूँ और अगर इस तरह का आपको ये कनेक्शन एरर देखने को मिले ना, कनेक्शन लॉस्ट, तो यहाँ पर आपने रिकनेक्ट पर क्लिक कर देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने जो अभी सेकंड वाली कमांड कॉपी की थी आपने यहाँ लाकर पेस्ट करनी है सिंपल, और आपने यहाँ पर ये वाला कीबोर्ड पर बटन है ना अपने मोबाइल का, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपसे NGROK का ओथ टोकन मांगेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपना NGROK जाकर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने
लॉगिन कर लिया अपने NG-Rock को और यहाँ पर देखें ये मेरा NG-Rock जो है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। फिर आपने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना और यहाँ पर ये और ओथ टोकन पर आपने क्लिक करके अपना ओथ टोकन यहाँ से कॉपी करके अगेन वापस आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने उस अपने जो ओथ टोकन को आपने कॉपी किया तो वो यहाँ पर पेस्ट करके आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वही अपना US लिख देना है, जो भी लिख देना, और यहाँ पर आपकी जो मशीन है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने आपको दिखाया था अपने कंप्यूटर में दूसरे ब्राउजर में इस मशीन को क्रिएट करने के बाद मुझे IP एड्रेस वहां पर नहीं मिला था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखें भाई, मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये देखें आपके सामने मुझे यहाँ पर IP एड्रेस पे मेरा जो लॉगिन डिटेल है वो मिल चुकी है। तो देखें IP एड्रेस है, नीचे ये जो IP एड्रेस है वो मुझे मिल चुका है, ये 14992 ये 0 से लेके ये आपका IP एड्रेस था, वहां पर ये आपको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर ये मिल चुका है। ठीक है, आपके सामने मैंने अभी दिखाया, मैं पीछे कर देता हूँ अगेन। ये देखें ये 0.tcp से लेकर यहाँ तक हमारा IP एड्रेस होता है और यहाँ तक IO तक, और ये हमारा यूजर नेम होता है और ये पासवर्ड होता है। अब यहाँ पर मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा था अपने IP एड्रेस को, ये कॉपी नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि छोड़ दिया इसको। अब हमने क्या करना है, ये PC के अंदर मैं इसको लॉग इन करूंगा। मोबाइल में मेरी कमांड चल रही है, मोबाइल में मेरी RDP क्रिएट हो चुकी है। मैं क्या करूंगा, अब इसको नो मशीन के अंदर लॉग इन करूंगा। ठीक है, क्रिएट हमारी मोबाइल के अंदर हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसको PC के अंदर कनेक्ट कर लेंगे। बेशक वो आपके PC में चल रही है या लैपटॉप में चल रहा है, वो इशू नहीं है इस चीज का, ये वाली चीज का। ये जो मशीन चल रही है आपकी, बस ये रनिंग में होना चाहिए। जैसे ये टाइम चल रहा है ना, यहाँ पर ये रनिंग में होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको लॉग इन करता हूँ और सबसे पहले तो ये देखें ये वाली RDP जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको क्रिएट करना सिखाई थी, ये वही है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगा और ऐड कनेक्शन पर क्लिक कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा IP एड्रेस है उसको मैं यहाँ पर टाइप करूंगा। ठीक है, अपने मैनुअली, क्योंकि ये कॉपी नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना जो IP एड्रेस है वो होस्ट वाले नेम पर लिख दिया। यहाँ तक IO तक आपका IP एड्रेस होगा, यहाँ तक। ठीक है, ये IO तक ये आपने यहाँ पर होस्ट नेम पे लिखना है और उसके अलावा यहाँ पर आपने अगेन पोर्ट में आना है। पोर्ट को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपने ये वाले जो लास्ट वाले 5 डिजिट है, मेरे पास जो 5 डिजिट है, आपके पास पता नहीं कितने होंगे, वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे मेरा यहाँ पर 14992। ठीक है, ये मेरा पोर्ट नेम आ चुका है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी रैंडम नेम दे दें, कोई भी दे दें। मैं यहाँ पर RDP2 लिख देता हूँ। ठीक हो गया, और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर ले आते हैं और सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दूंगा और हमारा यहाँ पर देखें RDP2 वाला कनेक्शन आ चुका है। अब हमने सिंपल इसको लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा अपने कनेक्शन पर और अपना जो यूजर नेम है उसको यहाँ पर मैं ऐड करूंगा और पासवर्ड को भी ऐड करूंगा। सिंपल ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखूंगा। यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो सिमिलर होता है सबका। यूजर आपका यूजर नेम होता है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ये आपका पासवर्ड होता है, सबका सेम होता है। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भी लिख लिया। वैसे यहाँ पर देखें ये यूजर है और ये आपका पासवर्ड है। सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। देखते हैं हमारी RDP यहाँ पर कनेक्ट होती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं यस करूंगा, आई थिंक सो ये कनेक्ट हो जाएगी। ये देखें ओके पर क्लिक करता रहूंगा, होनी तो चाहिए भाई कनेक्ट, क्योंकि ये देखें लाइव आपके सामने यहाँ पर मैंने सोल्यूशन निकाल दिया इसका। ये देखें RDP जो हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर देखें ये वर्किंग में भी है। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये 100% वर्किंग में। और यहाँ से मैं इसका पहले तो डिस्प्ले सेटिंग कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ से हम सिंपल डिस्प्ले में जाएंगे और अपनी जो रेजोल्यूशन है उसको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेट कर लिया और अप्लाई पर क्लिक करूंगा और कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखें आपके सामने हमारी जो RDP है वो रनिंग पोजीशन में आ चुकी है। यहाँ पर आपके सामने आपका ब्राउजर है, इसको आप ओपन करें, इसको जैसे चाहे आप यूज करें। तो ये था एरर सोल्यूशन पूरा, मैंने आपको लाइव करके दिखाया। अगेन होप्स हो कि आप भी ये वाला मेथड फॉलो करोगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी से बताना है और फिर हम इसका कोई और सोल्यूशन देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद है कि आपको अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्राउजर जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप न्यू टैब ओपन करें, सिंपल अपना जो RDP है उसको यूज करें, जैसे चाहे आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने fast.com सर्च कर लेता हूँ ताकि एक छोटा सा यूज भी दिखा दूं और कहीं आप कहें कि भाई नेट तो चल ही नहीं रहा था। ठीक है, ये मैंने fast.com सर्च किया और यहाँ पर देखें ये इंटरनेट वगैरह सब कुछ परफेक्टली राइट चल रहा है। ठीक है, देखें 1.3 GB की इंटरनेट स्पीड आ रही है। ओ भाई साहब, ये तो 2 GB पर पहुंच गया, आज कमाल हो गया। ठीक है, तो ये RDP 100% वर्किंग
वर्किंग है और ये एक बार क्रिएट करने पर लगातार 12 घंटे तक चलेगी। और आपके सामने देखें ये मोबाइल वाली ही मैंने लॉगिन की है और अभी भी ये मेरे मोबाइल में चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह आप भी अपनी RDP को लॉगिन करके यूज कर सकते हो क्रिएट करने के बाद। अब आपने ये मेथड फॉलो करना है और अगर ये वर्किंग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना। अगर प्रॉब्लम आ रही है तब भी आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।